देश का दुर्भाग्य रहा है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई जब लिखी गई, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, उनके प्रभुत्व में इस देश की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास लिखा गया और देश को यह बताने की कोशिश की गई कि यह आज़ादी बिना किसी त्याग और बलिदान के भारत को मिल गई। कांग्रेस की भूमिका थी और दो व्यक्ति, नेहरू जी और गांधी जी, उनके अलावा जैसे लगता था कि आज़ादी की लड़ाई में किसी की हिस्सेदारी नहीं। यह बताने की कोशिश की गई कि आज़ादी की लड़ाई जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब शुरू हुई। यह पूरी तरह झूठ था। जनता के साथ धोखाधड़ी थी, इतिहास को छिपाया गया था। दुनिया की कोई भी लड़ाई, भारत ही नहीं, तब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें जनता स्वयं इन्वॉल्व न हो। और जब हम जनता की बात करते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं करते हैं। ये एक सामंती सोच होती है जो कांग्रेस में आज भी चलती चली आ रही है। देश के लाखों महिलाओं ने अपना बलिदान किया, दलित समाज के लोगों ने अपना बलिदान किया और बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी बंधुओं ने बलिदान किया। अगर आदिवासी बंधुओं के बलिदान का इतिहास इकट्ठा किया जाए तो उसके सामने कांग्रेस मुट्ठी भर भी लोग नहीं दिखेंगे जो कांग्रेस के उसमें इन्वॉल्व थे। 1885 से लेकर के 1947 तक कितने लोग इस देश के लिए बलिदान हुए और 1890 से लेकर के 1947 तक आदिवासी समाज के लोग कितने बलिदान हुए। देश के नागरिकों को यह इतिहास बताया नहीं गया। देश की आज़ादी का सबसे पहला बलिदान तिलका मांझी ने दिया था। पेड़ पर लटका करके उनको फांसी दी गई थी। आज जिस जयंती पर हम इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में उनका समाज मानता है और हम भी मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, क्या हम उनके योगदान को, त्याग और बलिदान को भुला सकते हैं? जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिस प्रकार से पूरे समाज को संगठित किया, अनवरत लंबे समय तक जो लड़ते रहे, उनका इतिहास और उनका त्याग बलिदान कोई त्याग और बलिदान नहीं था। 1855 और 56 में जो अपने संथाल समाज के सिद्धो मुर्मू, कान्हो मुर्मू, चांद भैरवा, जिसे हम आज धीमे धीमे स्थापित कर रहे हैं संथाल रिबेलियन की तरह, दस 10,000 आदिवासी बंधुओं ने उनके नेतृत्व में इस देश के लिए बलिदान किया था। 10,000। किसी समाज ने भी इतनी बड़ी संख्या में बलिदान नहीं किया था। इसी राजस्थान में मानगढ़ की पहाड़ियां हैं, मानगढ़ धाम है। हम सबके श्रद्धा के केंद्र गोविंद गुरु वहां होते थे, जिन्होंने आदिवासी समाज में राष्ट्रवादी और हिंदूवादी भावनाएं स्थापित हो, सकारात्मक सोच विकसित हो, धर्म के लिए आकर्षित हो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। एक समतावादी संप समाज की उन्होंने स्थापना किया। और अभी आज 15 तारीख है, 17 नवंबर 1913, मानगढ़ के धाम में लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और अंग्रेज अधिकारियों ने उनको घेर करके बिना किसी कारण के गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग का इतिहास बहुत बड़ा है। 779 लोग अधिकृत रूप से मरे थे।
मानगढ़ में अकेले 1500 आदिवासी बंधुओं ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में संघर्ष किया था। गोविंद गुरु को एक लंबे समय तक पहले फांसी दी गई, फिर आजीवन कारावास दिया गया। 1500 लोगों आदिवासी बंधुओं का बलिदान इस देश के लिए उन्होंने किया था। सुदूर नागालैंड में रानी गाइडिंलिउ थी, कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने खड़ा किया था। कर्नाटक में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी, जिनके नेतृत्व में अपने समाज के बंधुओं ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो सच ये है कि चूंकि आदिवासी समाज मूलतः अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, अंग्रेजों ने उनके साथ षड्यंत्र किया, उन्हें अपराधी जात बता दिया, उनको डू नोटिफाइड एरिया बता दिया, उनको एक प्रतिबंधित एरिया में घेर दिया और देश के आम नागरिक के लोग उनके पास न जा सकें और वो आम नागरिकों के साथ मिलकर के उनका सही तरीके से हिंदूकरण और भारतीयकरण न हो सके। ये खेल अंग्रेजों ने खेला। आज़ादी की लड़ाई के बाद दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए नेहरू जी के नेतृत्व में, और वही सोच जो उस समय अंग्रेजों की थी वही सोच इन्होंने भी जारी रखी। आप समझिए, जंगलों में बांस बहुत होता है। बांस क्या होता है? घास होती है। जैसे गेहूं भी एक प्रकार का घास होता है और बांस भी घास होती है। आदिवासी बंधुओं की आय का बहुत बड़ा साधन बांस हो सकता था। इस देश में पूरी दुनिया का आधा बांस भारत में पैदा होता है। जंगल का 17% हिस्सा बांस होता है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों अर्थात कांग्रेसियों ने षड्यंत्र किया और जो घास की प्रजाति थी उसको पेड़ घोषित कर दिया। बांस को पेड़ घोषित करके आदिवासी समाज उसका उपयोग न कर सके, इसलिए उस पर प्रतिबंधित लगा दिया, क्योंकि वो पेड़ हो गया। अब पेड़ हो गया तो आप वन विभाग जाइए, काटने की परमिशन लीजिए और खेल खेलिए। इस बात का एहसास किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 2017 में उन्होंने घोषित किया कि बांस पेड़ नहीं है, घास है। इसलिए इसको कोई भी जंगल का आदिवासी वनवासी बंधु काट सकता है। और आप विश्वास करिए, सिर्फ बंबू मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम 51 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं और संपूर्ण जनसंख्या आदिवासी समाज की 10.5 करोड़। आपको कार्यक्रम में भी जाना है, समय कम है, आपसे 2 सवाल जरूर करंट पूछना लाजमी बन जाता है। आपने कहा पहले भी आदिवासी समाज को तोड़ने की साजिश हुई, उनके इतिहास के साथ न्याय नहीं किया गया, लेकिन आज भी कुछ स्वर जब राजस्थान की धरती से उठते हैं, उस धरा से उठते हैं जहां महाराणा प्रताप ने आदिवासियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम किया हो, और जब वो क्लेम करते हैं कि हम हिंदू नहीं है, जब वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद वो चीजें बदलेंगी, इतिहास बदलेगा, जनजातियों को वापस गले लगाया जाएगा, और ये जो स्वर उठ रहे हैं क्या ये भी साजिश का हिस्सा है कि हम हिंदू नहीं है? देखिए, आपके सवाल से मैं सहमत नहीं हूं। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक कि क्या किया जाएगा, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमने क्या किया है, आपने उसको रोका। अगर हिंदू समाज नहीं था तो राजा भील पुंछा को महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? महाराणा प्रताप के संघर्ष से राजा पुंछा के संघर्ष को अलग किया जा सकता है क्या? देश के मान सम्मान की रक्षा में महाराणा